अमरीका आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन तक से भीख मांगने पर मजबूर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका की सिक्योरिटी छतरी में लातादाद सुराख हैं। खित्ते के मुमालिक अमरीका और जारी क़ुव्वतों को बेदखल करें। आबनाए हुर्मुज़ अमरीका और उसके इत्तेहादियों के सिवा सबके लिए खुला है। ईरान का इल्ज़ाम, अमरीका ने रासुल खैमा और दुबई के करीब से हमले किए। पड़ोसी मुल्कों से हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम दागे जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान को फौजी और माशी तौर पर मुकम्मल शिकस्त दे दी। मुश्तबा खामनई की मौती खबरें गर्दिश में अमरीकी सदर ने भी गैर यकीनी का इजहार कर दिया। खारिक जजीरे का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। मुमकिन है मजीद हमले सिर्फ तफरी के लिए किए जाएं। आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी बारूदी सुरंगों की इतलात, सूरत हाल अभी वाज़े नहीं। आबनाए हुर्मुज़ से तेल लेने वाले ममालिक अपनी सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाएं। अमरीका ताउन करेगा। ईरानी तनाज़ा ख़त्म करने के लिए डील चाहता है, मगर शराइत अभी कबूल नहीं। ऑपरेशन वादा-ए-सादिक ईरान के हमलों की नई लहर, अमरीकी तनसीबात और इसराइल निशाने पर आ गए। पासदारान इनकलाब ने बताया कि 51वां हमला शहीद अबुल कासिम बाबायान और उनकी ज़ौजा की याद में किया गया। अल खरज सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला, F-35 और F-16 लड़ाका तैयारों के तरबियती मराकज़ को निशाना बनाया। फुजैरा पोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमला, ऑयल ऑपरेशंस मुतासिर। तल अबीब में बेस धमाके, मुतादिद मकामात पर आग। अमाराती दिफा ने 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 33 ड्रोन मार गिराए। चीन के बाद रूस ने भी ईरान को इंसानी इमदादी भेज दी। रूस कार्गो तैयारा 13 टन तिब्बी सामान लेकर अजरबैजान पहुंच गया। इमदादी सामान अजरबैजान से ट्रकों के जरिए ईरान मुंतकिल किया जाएगा। रूसी वजारत हंगामी हालात के मुताबिक ये इमदादी रूस सदर पुतिन के अहकामात पर इमदाद भेजी गई। चीन का मुनाब स्कूल हमले से मुतासिर खानदानों के लिए इमदाद का ऐलान। चीनी इमदाद ईरानी हलाल अहमर के जरिए मुतासिरीन तक पहुंचाई जाएगी। स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए फ़ज़ाई राहदारी देने से इनकार कर दिया। अमेरिकी तैयारों को स्विस फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। स्विट्जरलैंड के मुताबिक इंसानी और तिब्बी इमदादी परवाज़ों को इजाज़त दी जा सकती है। ज़ख्मियों की मुंतकली और गैर जंगी परवाज़ें गुजर सकती हैं। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने नेतन्याहू को जंग का जिम्मेदार करार दिया। नेतन्याहू ने ट्रंप को गैर मकबूल जंग में धकेल दिया। आबनाए हुर्मुज़ को खुला और महफूज रखने के लिए कई ममालिक अमरीका के साथ मिलकर जंगी जहाज भिजवाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकियां, कहा अमरीका आबनाए हुर्मुज़ के साहिली इलाकों पर शदीद बमबारी करेगा। किसी न किसी तरीके से इस समुद्री रास्ते को दोबारा खुलवा कर रहेंगे। ईरान के पास कोई ऐसी सलाहियत नहीं कि वो अमरीका के हमलों का दिफा कर सके। ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकेगा और ना ही ईरान अमरीका, मशरिक़ वस्ता या दुनिया के किसी ममालिक को खतरा बन सकेगा। बहीरा अरब में ईरानी जहाज आयरस दीना पर हमले का जवाब दिया जाएगा। दीना डिस्ट्रॉयर के हमले को पुराना मिशन मुकम्मल करके ईरान वापस जाते हुए निशाना बनाया गया। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी का बयान, कहा आयरस दीना का नाम और हमले की कुर्बानी ईरानी बहरी तारीख में जुर्रत की अलामत रहेगी। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीका ने कई माह तक भारत को रूस से तेल न खरीदने पर मजबूर किया। यूरोप को खाम ख्याली थी रूस के खिलाफ अमरीकी हिमायत मिल जाएगी और अब 2 हफ्तों की जंग के बाद अमरीका दुनिया से रूसी तेल खरीदने की भीख मांग रहा है। मोदी सरकार की मिन्नतें समाजतें शायद रंग ले आए। ईरान ने चंद भारतीय जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी, जिसकी तस्दीक ईरानी सफ़ीर की जानिब से भी कर दी गई है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे का दावा, अल जज़ीरा के मुताबिक ईरानी सफ़ीर ने भारतीय जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे जाने की तस्दीक कर दी है। आबनाए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स और बहरी जहाज़ों पर पाबंदी बरकरार है। ईरानी पासदार इनकलाब का बयान, कहा अगर कोई जहाज़ बगैर इजाज़त आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल हुआ तो निशाना बनाएंगे। ऑपरेशन गजब लिल हक, पाक अफवाज के अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर कामयाब हमले। 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब
अफगान तालिबान और फितन खवारिज के मराकज़ को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कंधार में अहम टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज टनल तबाह कर दी गई। ज़ेर ज़मीन टनल दहशतगर्दों की टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज के लिए इस्तेमाल हो रही थी। दहशतगर्द अनासी के ज़ेर इस्तेमाल मुत्तादिद तंसीबात और ज़खायर तबाह कर दिए गए। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक अहदाफ के मुकम्मल हुसूल तक जारी रहेगा। इस्लामोफोबिया के तदारुक का आलम-ए-दिन सदर और वज़ीर आज़म का मुसलमानों के खिलाफ नफरत ख़त्म करने पर जोर। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि इस्लाम अमन, हमदर्दी और इंसाफ का दीन है। इसे इंतहा पसंदों से जोड़ना लाइल्मी है। इजहार राय की आज़ादी को नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्राइस्टचर्च सानिया इंसानियत की ज़मीर को झंझोड़ने वाला वाक़या है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद आलमी सतह पर अहम कदम, मजहबी तअस्सुब और कदम बर्दाश्त आलमी अमन के लिए खतरा है। हुकूमत ने मिट्टी का तेल 39 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 358 रुपए 1 पैसा मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल कीमतें बरकरार रखने का फैसला। हुकूमत 23 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। पेट्रोल पर फी लीटर 49 रुपए 63 पैसे और डीजल पर 75 रुपए 5 पैसे सब्सिडी देने का ऐलान। पेट्रोल पर 105 रुपए 37 पैसे और डीजल पर 55 रुपए 24 पैसे फी लीटर पेट्रोल लेवी बरकरार। वज़ारत तवानाई के मुताबिक 14 मार्च से 20 मार्च तक कीमतें बरकरार रखने के लिए 23 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। शिमला पहाड़ी, माल रोड, लक्ष्मी चौक और जौबर्जी में मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में दिन भर वक्फे से बारिश का इम्कान है। लाहौर का दर्जा हरारत 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों सरगोदा, फैसलाबाद, कसूर और बहावल नगर में भी बारिश के बाद कई इलाकों में फेडरल स्ट्रिप बिजली की फराहमी मुअत्तल।